जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी एक 10 मिनट शो के नाम से सीरीज चल रही है और वो सीरीज क्या थी कि आप कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आसान तरीके सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जैसे सीखा कि कैलकुलेशन जैसे गुणा कैसे करनी है आसान तरीके से, स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे करना है। आज की अपनी क्लास है स्क्वायर रूट की। पीछे वाली क्लास में स्क्वायर रूट सीखा था, आज उसका पार्ट 2 है। पहले वाली क्लास में क्या सीखा कि छोटी छोटी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना। और आप सभी को पता है कि स्क्वायर रूट दो टाइप के होते हैं, कुछ परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, कुछ नॉन परफेक्ट होते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले, बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे करना है। ये सीरीज अपनी आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो इससे अपनी कैलकुलेशन में बहुत बहुत फास्ट होती है कैलकुलेशन, और आप बहुत कम टाइम में आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की अपने पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ पीछे वाला कि पिछली क्लास में अपने क्या पढ़ा था। जैसे ये संख्या है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालना होता था एक बार के लिए समझोगे कि कैसे निकालना होता है। जैसे ये पीछे दो दो के जोड़े बनाने, स्क्वायर रूट की बारी में दो दो के जोड़े बनाने हैं। जैसे इसके जोड़े बना दिए दो, आगे संख्या बच गई उसके दो जोड़े बना दिए। पीछे है छह, छह किसका स्क्वायर करने के बाद छह आता है। ये चीज देखनी है कि किसका स्क्वायर करने के बाद छह आता है। पिछली क्लास में ये चीजें बताई थी कि किसका स्क्वायर करने के बाद छह आता अपना। जैसे एक तो छह का स्क्वायर करेंगे, छह का स्क्वायर करेंगे तब भी अपना 36, मतलब लास्ट में छह आता है। एक चार का स्क्वायर करेंगे, किसका 16, तो इन दोनों में आता है छह पीछे। तो अपना ने लेना है चार और छह को, चार और छह को, चार और छह। अब अगली एक संख्या और आओगी, इसके आगे एक संख्या और आओगी, इसका काम हो गया अपना खत्म। इस संख्या का काम हो गया खत्म। इसका काम खत्म होने के बाद अगली संख्या देखनी कि ये किसका स्क्वायर रूट के आसपास है, मतलब इससे छोटा लेना है। 73 तक छोटा किस संख्या का स्क्वायर रूट है पूरा पूरा। जैसे 9 का है 81, इस तक आगे चले जाओ। 8 का है 64, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 81, 9 का स्क्वायर रूट क्या अपना 81, 8 का स्क्वायर रूट क्या अपना 64। तो हमेशा लेना होता है छोटा। 73 तक छोटी संख्या लेनी है अपन, छोटी संख्या क्या अपनी 8। तो यहाँ 8 होगा, दोनों में यहाँ 8 लिख लिया अपन, दोनों में 8 लिख लिया। तो एक बात मन में आई होगी, एक डाउट आया होगा कि सर ये 84 होगा या 86 का, ये 84 का स्क्वायर रूट है या 86 का। इस बात का पता करने के लिए अपन ने क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये जो 73 है ना 64 के पास है या 81 के पास है, 64 के पास है या 81 के पास है। ये 64 और 73 में कितने का गैप है अपना, 6 और 3 9 का। 81 और 73 के बीच में अपना 8 का गैप है। किसके ज्यादा नजदीक है यहाँ, 73 81 के नजदीक है। 81 के नजदीक है तो कौन सी ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या। बड़ी संख्या तो अपना बड़ा आंसर 86 का आंसर हो गया, 86 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 86 का स्क्वायर रूट हो गया क्योंकि ये 73 है ना 81 के नजदीक है 64 की बजाय, और 81 अपनी बड़ी संख्या, तो 86 अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, क्योंकि बड़ी संख्या तो बड़ा आंसर, छोटी संख्या और तो छोटा आंसर। इसी टाइप से ये क्वेश्चन करना, दो दो के जोड़े बनाए। चार किस किस के स्क्वायर रूट पे आता है, चार आता है एक तो दो के स्क्वायर रूट पे, सॉरी दो का स्क्वायर करने पे। और किस पे आता है चार, आठ का पाता है, एक आठ पे आता है। इसका आगे एक संख्या और आओगी क्योंकि इसका काम हो गया अपना खत्म 44 का। फिर बच गया अपना आगे, आगे क्या बचे अपना 14, 14 किसका स्क्वायर के पास आता है। एक तो आता अपना किस किस के स्क्वायर के पास आता है अपना 14, 9 का, सॉरी 3 का मतलब 9। एक तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, या फिर 4 का स्क्वायर लेवांगे 16। ये तो 16 तो ज्यादा हो गया, लेना तो अपना 9 है, इसका कम कम लिया है तो किसका 3 का। या तो ये 32 का होगा, या तो ये 32 का स्क्वायर रूट होगा या 38 का। फिर वही डाउट रह गया अपना, डाउट क्या रह गया कि सर 38 का होगा या 32 का। तो अपने क्या करना है, 14 किसके नजदीक है, 9 का नजदीक है 16 का है, 16 का नजदीक है 9 का है, 16 का नजदीक है यू, क्योंकि इनका बीच अपना गैप कितना है, इनका बीच तो अपना 2 का गैप, यहाँ 5 का। इसके नजदीक है मतलब बड़ी संख्या के, 9 और 16 में तो बड़ी संख्या क्या है 16। तो अपना आंसर बड़ा हो गया, कौन सा आंसर हो गया 38। इसका स्क्वायर रूट है ये 38 का। समझ गए, ये चीजें आप पिछली क्लास में भी सीख चुके थे। फिर उसके बाद देखा यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याएं, इनसे भी बड़ी बड़ी संख्याएं। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट कैसे करना हो। एक बात बताओ, पांच वाला तो बहुत आसान होता अपना, क्यों होता आसान, पीछे तो दो दो के जोड़े बनाने हैं, पीछे तो दो का जोड़ा बना दिया, आगे एक संख्या बच गई 3, कोई बात नहीं 3 बचे जान दो। आगे कितने अक्षर बच जो अपने पीछे तो दो का जोड़ा बनाना बस, पीछे से दो का जोड़ा बना 25। किसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करने पे 5 आता है, अकेला 5। 5 वाला में कुछ भी नहीं देखना क्योंकि और किसी के पास था ही नहीं 5, एक ही संख्या मिलेगी। और इस अगली संख्या जैसे 110 है, किसका स्क्वायर रूट के पास है, किसका स्क्वायर के पास है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 11 का करेंगे तो 121,
11 का करेंगे 121, तो बड़ी तो लेनी को नहीं, संख्या लेनी है अपना छोटी। जब छोटी संख्या लेनी तो क्या बनेगा अपना 105, क्योंकि छोटी संख्या लेवांगे 10, तो किसका स्क्वायर रूट हो गया अपना ये 105 का। समझ गए बात को, 105 का गया। 5 वाला आसान होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो संख्या नहीं मिलती, अपने एक ही मिला है, उसमें पीछे वाला में दो मिल रही। जैसे ये स्क्वायर रूट है, पीछे तो दो का जोड़ा बना दिया, आगे तीन संख्या बच गई, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 किस किस के स्क्वायर रूट पाता है? 9 आता है एक तो 3 का, 3 का स्क्वायर करने के बाद 9 आता है, और किसका पाता है 9? और बताओ, 3 3 9, 7 का पाता है, एक 7 का 7 गुना 7 49, तब भी 9 मिलता अपना ने। ठीक है, आगे क्या होगा अपना ने पता नहीं, पीछे अपना 3 या 7 आ सकता है, इसको भूल जाइए, इसका काम हो गया अपना खत्म। इसका काम खत्म होने के बाद क्या करना है, अगली संख्या देखो, 136 किसका स्क्वायर के पास है? 136 किसका? 12 का तो 144 होगा, 11 का लेवांगे, 11 का मतलब 121, 121, या फिर 12 का, 12 का 144, 144 तो इससे अधिक हो गया, 144 तो अपना इससे अधिक हो गया, या फिर 12 का लेवांगे 144, 144 तो इससे अधिक हो गया, 144 अधिक हो गया, तो क्या करना है फिर, कम वाला लेना, मतलब 11, यहाँ पे 11 होगा। अब वही डाउट फिर रह गया, 113 का होगा 117 का, डाउट क्या रह गया अपना, 113 का स्क्वायर है 117 का, तो उसको चेक करने के लिए 136 किसका नजदीक है अपना, 144 का नजदीक है या 121 का है? 144 का नजदीक है, 144 का नजदीक है, ज्यादा गैप देख लेंगे, आप अंतर लेकर देख लेंगे, तो कौन सी 144 तो बड़ी संख्या है, तो 144 तो अपनी बड़ी संख्या है, 121 है तो बड़ा आंसर हो गया, मतलब 117 का स्क्वायर रूट है ये पूरी पूरी संख्या 117 का स्क्वायर रूट है। जैसे इसको निकालेंगे, इसको निकालें, अब जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब ये बहुत आसान लगेगा, अभी के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी प्रैक्टिस नहीं है, और इनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में डायरेक्ट। जब अपनी बहुत बहुत क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत आसान लगेगी, कुछ ही सेकंडों में निकालेंगे, विद इन सेकंड निकालेंगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन ज्यादा। जैसे 24 है, 24 में लास्ट में 4 है, 2 का जोड़ा बना दिया, आगे छोड़ दो क्या है, 4 किस किस के में आता है, 4 एक तो 2 का स्क्वायर में आता है, और एक 8 का में आता है, आगे एक संख्या और आओगी या 2 आओगी, अपना नहीं पता, अपना नहीं पता क्या होगा आगे, इसको भूल जाए, इसका काम खत्म हो गया। 282 है ना, किसका स्क्वायर के पास है, 16 का तो 256 हुआ है, 17 का 289, ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है अपना 289, 16 का स्क्वायर अपना, जैसे एक तो 16 लेवांगे, 16 का स्क्वायर अपना कितना हो गया 256, और 17 का अपना 289 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 289। अब अपन लेने थे छोटी वाली संख्या है 256, मतलब 16, यहां भी 16 होगा, फिर वही बात रहेगी कि 162 का है या 168 का, बात क्या रहेगी अपना 162 का स्क्वायर रूट है 168 का, तो देखो 282 किसके नजदीक है, 256 का नजदीक है, 289 का नजदीक है, इसका नजदीक है, इसके नजदीक है, ठीक है, इसका नजदीक है बड़ी संख्या के, तो बड़ा आंसर हो गया अपना 168। समझ गए, किस बड़ी संख्या का नजदीक है तो आंसर आ गया अपना 168। समझ गए, ये थे अपने परफेक्ट स्क्वायर रूट। ऐसे ही आप बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के निकाल सकते हैं, ये क्या अपने परफेक्ट स्क्वायर रूट, और ये पेपर में भी पूछे जाते हैं। लेकिन बात रहेगी अपनी नॉन परफेक्ट, जैसे 10 का स्क्वायर रूट पूछ लिया, क्या पूछेगा अपना, 10 का पूछ लिया, 10 का स्क्वायर रूट निकाल लो, जैसे अपना पूछ लिया 14 का पूछ लिया, कोई और संख्या पूछ ली, मान लो अपना पे 12 का पूछ लिया स्क्वायर रूट, जिसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इनका पूरा पूरा नहीं निकलता, इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत आसान है, एक्स प्लस वाई डिवाइड में 2√y। समझ गए, एक्स प्लस वाई 2 इंटू √y, फॉर्मूला समझे, फॉर्मूला क्या, एक्स प्लस वाई बटे में 2√y। वाई और एक्स क्या क्या है, एक बच्चे का मन में डाउट आएगा कि सर वाई क्या है और एक्स क्या है, या संख्या तो मानना गया भाई एक्स, या संख्या तो मान ली एक्स जो इसके अंदर दे रखी है, और इस तो छोटा स्क्वायर रूट जिसका पूरा पूरा निकला है, एक ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता हो 10 तक छोटी होनी चाहिए, और 10 के पास होनी चाहिए 9, क्या होगी 9, क्या होगा 9, 9 को मानना गया अपन वाई, जिसका पूरा पूरा निकलेगा वो वाई, तो एक्स प्लस एक्स कितना अपना 10, प्लस वाई कितना अपना 9, डिवाइड में 2, गुणा में √y मतलब 9 का रूट करांगे 3, क्या मिल गया अपना ने 19, डिवाइड में
3 दूनी 6। बहुत सारे बच्चों ने देखो उस तरीका का पता था जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता, लेकिन ये तरीका आप पहली बार देख रहे होगे और ये डायरेक्ट पूछे जाते पेपर में और अपन निकाल भी नहीं पाते। जैसे 14 का पूछ लिया, 12 का पूछ लिया, नहीं निकाल पाते आप यहाँ, नहीं निकाल पाते। तो ये तरीका अपना फॉर्मूला है 6 जब इसको भाग करांगे तो कितना होगा, पॉइंट में होगा, क्योंकि नॉन परफेक्ट ही हो गया तो फिर वो डेसिमल में ही आऊगा। जब 6 भाग कराएं 6 थी 18.1, 6 कम 6 बच गए 4, भाग करके देख लियो बच गए 4, छिक छिक 36, ऐसे संख्या चलती जाओगी, मतलब समथिंग आऊगा 3.16, 3.16। ठीक है, ऐसे ही अगली संख्या का निकालेंगे, समझे तरीका। जैसे अपने तो अगली संख्या का पूछ लिया √14, बहुत सारी कोई भी संख्या निकाल सकते हैं आप। √14 नहीं पता, x फॉर्मूला क्या अपना x प्लस वाई डिवाइड में 2√y। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो अपना ने पता है, लेकिन फॉर्मूला में अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो अपना होता है x। y क्या लेवांगे यहाँ पे, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका है, इससे छोटा 9, 9 ही होगा इससे छोटा, इससे बड़ा तो 16 चली जाओगी, संख्या बड़ी नहीं लेनी छोटी लेनी है। ठीक है, समझ गए बात को। तो बात समझ गए होगे तो फिर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा था मैंने, थोड़ी ही मिस्टेक होगी, यहाँ पे y लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना अपना y, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट x क्या अपना, x तो अपना 14 है, प्लस y कितना अपना 9 है, डिवाइड में क्या लेवांगे 2, √y मतलब 9 का पूरा पूरा रूट 3, तो गुणा में 3। समझ गए इस बात को, ये फॉर्मूला अपना ने याद रखना पड़ेगा। क्या आ गया अपना 14 प्लस 9 23, 23 डिवाइड में 3 दूनी 6, 6 तक जब इसको भाग करांगे तो अपना ने परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कुछ पॉइंट में होगा, पूरी पूरी संख्या नहीं होती वो। ठीक है, तो अब फिर इससे बाद में ले और बहुत सारी संख्या, कितनी संख्या ब्रह्मांड में, कितनी संख्या अपनी किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे अपना पे कल के दिन पूछ लिया 19 का बता दो, कल के दिन अपना पूछ लिया एग्जामिनर ने 19 का परफेक्ट स्क्वायर रूट बता दो, 19 का निकालना तो क्या निकालेंगे, इसको तो x मानेंगे और y क्या होगा अपना, y तो अपना 16 हो जाएगा, क्योंकि इसका नजदीक देखना है, 9 तो इससे बहुत दूर हो गया, इसका नजदीक जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। फॉर्मूला क्या, x प्लस वाई 19 प्लस 16, ठीक है, और डिवाइड में 2, √y मतलब 16 का रूट करांगे 4, 4 दूनी 8, 19 और 16 को जब जोड़ांगे, 19 और 16 को जब जोड़ांगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा अपना ना, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 3 हो गया 35, 35 बटे में 8, जब 35 को 8 तक भाग करांगे 8 चौका 32, 4 पॉइंट कुछ मिलेगा अपना ने, क्या मिलेगा 4 पॉइंट कुछ। तो अपना ने 35 बटे 8, इसी टाइप का एक क्वेश्चन कमेंट में सभी बच्चों ने आंसर देना, नॉन परफेक्ट का अपना फॉर्मूला पता चल गया, सभी बच्चों ने आंसर देना है एक कमेंट में आंसर, कि अपना मैं पूछ लिया 26 का, 26 का नहीं अपना 29 का पूछ लिया। ठीक है, सभी बच्चों ने कमेंट में आंसर देना है, अगर जिस बच्चा का समझ आ गया तो आंसर जरूर देना है, ताकि मेरे को भी पता चले कि बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, √29 का बताना है कि कितना परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है, ये नॉन परफेक्ट है, तो इसका निकाल लेंगे अपना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आप सभी को पता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के साथ।